Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, class BS second year and paper second, Comparative Government. And today's our topic is Constitution of America. तो आज हम इसके अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की। स्टूडेंट, ये संसार का सबसे ज़्यादा प्राचीन या बहुत ज़्यादा पुराना लिखित संविधान है और सन 1776 की घोषणा में वह प्रथम औपचारिक श्वेत पत्र है जिसके आधार पर 1787 में संविधान की रचना हुई। संयुक्त राज्य शब्द का सर्वप्रथम अधिकृत प्रयोग स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में हुआ था। इससे पूर्व इस देश को संयुक्त उपनिवेश समूह कहा जाता था, लेकिन संयुक्त राज्य का जन्म ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इस तरह से इसको संयुक्त राज्य नाम स्टूडेंट्स दिया गया था। अब इसमें लिखा है कि अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा 25 मई 1787 को हुआ। 4 मार्च 1789 को ये लागू हो गया था। अब इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का प्राचीनतम लिखित और निर्मित संविधान। ये एक छोटा पर लेख है जिसमें शासन के मूल सिद्धांत, शासन के विभिन्न अंगों के कार्यक्षेत्र, नागरिक अधिकारों आदि को उल्लेख किया गया है। स्टूडेंट, कहने का अभिप्राय यह है कि अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा पुराना है और लेकिन लिखित है, भले ही ये एक छोटा लेख है और इस लिखित संविधान के अंतर्गत शासन से संबंधित विभिन्न कार्यों का उल्लेख स्टूडेंट्स इसमें किया गया है। नेक्स्ट है संक्षिप्त संविधान। ये विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। इसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद। ये संविधान का कुल 4000 शब्दों का सिर्फ और 10-12 पन्नों में ही समाहित है और इसे लगभग आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अब स्टूडेंट, जब बताया जा रहा है कि आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है तो इसका कल्पना आप स्वयं कीजिए कि आधे घंटे में जब कोई भी संविधान पढ़ा जा सकता है तो वो कितना छोटा होगा। लेकिन हमारे यहाँ का इंडिया का जो संविधान है वो लगभग सबसे बड़ा संविधान है, उसको आधे घंटे में आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट है निर्मित संविधान। अमेरिका का संविधान एक निश्चित योजना के द्वारा एक निश्चित समय में बनाया गया है। ये सब 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसको तैयार किया गया था और 1789 में ये लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वालिटीज की बात करते हैं। संघीय शासन। तो अमेरिका का जो संविधान है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है और जो शासन व्यवस्था है वहाँ की वो संघात्मक ही है। जो शक्तियाँ हैं वो सब केंद्र के पास हैं। जैसा कि संघीय शासन में किसके पास शक्तियाँ होती हैं, किस प्रकार का शासन होता है, आप लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक सरकार। अब शक्ति पृथक्करण के बीच अमेरिकी सरकार की एक विशिष्ट प्रवृत्ति प्रकट होती है। ब्रिटिश संघ की संसदीय सरकार में कार्यपालिका एवं विधायिका में सहयोग होता है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 में सरकार की 3 प्रमुख शाखाओं के प्रधान कार्यों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति प्रधान कार्यपालिका का अधिकारी होता है। वो ना तो कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता है और ना उसके प्रति उत्तरदायी है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अथवा किसी सरकारी प्रस्ताव को अस्वीकृत करके राष्ट्रपति को पदच्युत स्टूडेंट्स नहीं कर सकती। जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार की स्थापना है। अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से 4 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है।
संघ की समस्त कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, तब अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है शक्तियों का पृथक्करण। अब अमेरिकी संविधान की इस विशेषता में अब इसका अर्थ ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि सरकार की समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समुदाय में केंद्रित नहीं होती, जिससे क्या होता है कि शक्ति का केंद्रीकरण और निरंकुशता एवं क्रूरता को जन्म देती हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होंगी या किसी समुदाय के हाथ में होंगी तो शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा, जिससे तानाशाही या क्रूरता उत्पन्न होगी। संयुक्त राज्य में सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं: विधि निर्माण, कार्य प्रशासन और न्याय कार्य एवं विधि की व्याख्या। राष्ट्रीय सरकार की 3 प्रमुख शाखाओं को प्रदत्त हैं। कांग्रेस कानूनों को बनाती है और ये सब राष्ट्रपति इन्हें लागू करता है। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। लिखा है कि अमेरिका में शासन की समस्त शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था। पहला कांग्रेस की विधायी शक्ति, दूसरी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और तीसरी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट है कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। कठोर संविधान से आशय स्टूडेंट्स की उसमें कोई भी संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में जो संविधान है वो सभी कानूनों से सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और उसका जो संविधान है उसको मानना जरूरी है। यदि कांग्रेस संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो उच्चतम न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये संविधान की 6ठी धारा में लिखा है, संविधान और संयुक्त राज्य द्वारा बनाए गए अनुकूलन कानून संयुक्त राज्य के अधिकार में की गई अथवा की जाने वाली संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा। वह किसी राज्य के संविधान में अथवा कानून में इसके विरुद्ध कोई बात हुई तो प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश इससे बंधे होंगे। इस प्रकार अमेरिका का संविधान देश का सर्वोपरि है। मतलब कानून बनाने वाली जितनी इकाइयां हैं या काम करने वाली विधायी न्यायिक जितनी भी इकाइयां वो संविधान से बंधी हुई होंगी, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषता न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की जो जरूरत है वो हो सकती है। संविधान के नियमों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार है, जिसके द्वारा वह संवैधानिक नियमों के विरुद्ध कानून को अवैध घोषित कर सकती है। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा और सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्अवलोकन मतलब किसी भी वाद विवाद पर या किसी भी निर्णय पर दोबारा अवलोकन करने का अधिकार उसको प्राप्त है, और जो कोई नियम संविधान के विरुद्ध बनाया गया है उसको सर्वोच्च न्यायालय अवैध ठहरा सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। अब अमेरिका के निवासियों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। एक तो भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है और अपना लेख प्रकाशित करा सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वास तथा आचरण की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति जो चाहे धार्मिक विश्वास रख सकता है या जिस प्रकार का चाहे धार्मिक आचरण कर सकता है। नेक्स्ट है जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा, उन्हें जीवन का और संपत्ति की सुरक्षा का भी अधिकार है। नेक्स्ट है अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय स्टूडेंट पढ़ा था अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय, मतलब कोई भी व्यवसाय अपनी इच्छा अनुसार अमेरिकी नागरिक चुन सकता है। फिर है समानता का अधिकार, नागरिकों को स्वस्थ रखने तथा धारण करने का भी अधिकार स्टूडेंट दिया गया है। फिर है वर्ण, नस्ल या लिंग के भेदभाव के बिना सबको मतदान का अधिकार, किसी भी भेदभाव के बिना सभी को अपना मतदान करने का अधिकार होगा। तो स्टूडेंट ये थी अमेरिकी संविधान की कुछ विशेषताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।